धीमत, ये जो बयान है जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है, क्या आपको लगता है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है? क्या ये सच्चाई है वहां की? देखिए आशुतोष जी, गुजरात की बात करें या देश की भी बात करें, तो केजरीवाल का आज का जो बयान है मेरे हिसाब से कोई ब्रेकिंग न्यूज़ या कोई बहुत बड़ी बात या कोई नई बात नहीं है। पिछले लंबे अरसे से देखा जाए तो कांग्रेस का जिस तरह से कांग्रेस की लीडरशिप सेंट्रल लेवल पे देश में हो या गुजरात में भी हो, गुजरात में तो सबसे बड़ा प्रूफ आपके सामने है, विजिबल है कि पिछले 27 साल से जिस तरह से बीजेपी का यहाँ राज चल रहा है और लगातार कांग्रेस हारती आ रही है एक के बाद एक इलेक्शन में। इससे साफ है कि गुजरात में कांग्रेस अभी तक तो कहीं दिख नहीं रही। जहां तक केजरीवाल का सवाल है, आप मुझसे ज्यादा केजरीवाल को जानते हैं आशुतोष जी। केजरीवाल का जन्म ही कांग्रेस विरोधी अन्ना आंदोलन से हुआ है। तो केजरीवाल कांग्रेस को सपोर्ट करे या कांग्रेस के फायदे में हो, ऐसी कोई बात करे तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस में भी कोई एक्सपेक्ट करता होगा। पर जहां तक केजरीवाल के इस बयान की बात है, गुजरात में खास करके उसका ज्यादा महत्व इसलिए है कि ऊपर ऊपर से तो आपको और हमको दिख रहा है, देश को दिख रहा है कि केजरीवाल की लड़ाई बीजेपी या नरेंद्र मोदी से है। दिल्ली में जिस तरह एक के बाद एक रेड जिस तरह से आपके नेताओं पर हो रही है, कोई जेल में है, कोई किसी को जेल में डालेंगे, ऐसी एक हवा बन रही है। पर देखा जाए तो गुजरात में बीजेपी से सीधी लड़ाई आपकी हो, इससे ज्यादा आपका जो मकसद यहाँ दिख रहा है, कांग्रेस का जो स्पेस है, कांग्रेस का स्पेस, जैसे विनय ने सही कहा कि कांग्रेस का जो पॉलिटिकल स्पेस है उस पर कब्जा करने की उसकी केजरीवाल और आपकी एक रणनीति है। और उसी रणनीति के तरह तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात में पिछले 27 साल से जिस तरह से बीजेपी का राज है, मुझे नहीं लगता केजरीवाल भी अपने सपने में सोच रहे हो कि अचानक बीजेपी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे और दिल्ली और पंजाब की तरह गुजरात में भी उनकी सरकार बन जाएगी। पर केजरीवाल का सबसे बड़ा मुझे लगता है, गुजरात में इस तरह की बयानबाजी हो या गुजरात में लगातार बार बार आना हो, सबसे बड़ा उसके पीछे जो मकसद हो सकता है तो एक यही है कि केजरीवाल अभी तक एक आप रीजनल पार्टी के नेता है। अभी तक दिल्ली पंजाब में उनकी सरकार है और गोवा में उनकी प्रेजेंस है। गुजरात में उनकी प्रेजेंस आने के बाद केजरीवाल की आप एक नेशनल पार्टी हो जाएगी। आप आशुतोष, गुजरात चुनाव का सबसे बड़ा मायना ये है, गुजरात में कितने वोट मिलती है, कितनी सीट मिलती है, आपकी ये बात की बात होगी। पर गुजरात के बाद केजरीवाल एक नेशनल पार्टी हो जाएगी, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है गुजरात चुनाव का एक आउटकम होगा। बिल्कुल, बट धीमत, एक सवाल यहाँ पे, उसके बाद मैं प्रशांत जी के पास जाऊँ, सुंदर जी के पास जाऊँ। सवाल इस बात को लेकर ये है कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने 2013 में दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायकों का समर्थन लिया था, क्योंकि तब उनके पास विधायक, बहुमत के विधायक नहीं थे। आज की तारीख में गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े तो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में पैदा हो सकती। लेकिन अगर वो कांग्रेस पार्टी को डिस्क्रेडिट करती है, कांग्रेस पार्टी कमजोर करती है, तो जाहिर सी बात है उसमें तो किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी अपने बल पर सरकार बना नहीं सकती। कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है नहीं, तो फायदा तो सीधे सीधे बीजेपी को होता है। तो उनके इस बयान से क्या सीधे बीजेपी को फायदा होता हुआ नहीं दिखता आपको, लगता है? तो बीच में संभावना खड़ी हुई थी, आपको याद हो तो प्रशांत किशोर जिस तरह गुजरात चुनाव के संदर्भ में पॉलिटिकल सिनेरियो में एंटर हुए थे और गुजरात के एक पटेल नेता नरेश पटेल को कांग्रेस में लाने की बात हुई थी। अशोक गहलोत एक्टिवेट हुए थे और नरेश पटेल को दिल्ली सोनिया गांधी के पास भी ले गए थे। तब ये संभावना एक खड़ी हुई थी कि कांग्रेस और आप दोनों मिलके बीजेपी के सामने गुजरात में लड़े और नरेश पटेल एक मजबूत पटेल नेता जो यहाँ माने जाते हैं गुजरात में, वो कांग्रेस की लीड ले और केजरीवाल उनके साथ मिलके बीजेपी से दो दो हाथ करे। तो एक संभावना तब दिख रही थी कुछ महीनों पहले कि एक मजबूत, आप जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हो, गुजरात में दो विपक्ष मिलके बीजेपी के सामने लड़े। पर कोई ना कोई वजह से हो नहीं पाया गुजरात इलेक्शन को लेके। और अब जो जो स्थिति साफ दिख रही है कि बीजेपी के सामने कांग्रेस और आप दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। पर कांग्रेस की जो स्थिति, संगठन की बात कर ले, नेताओं की बात कर ले, कार्यकर्ताओं की बात कर ले और एक पॉलिटिकल पार्टी की एक किलर इंस्टिंक्ट की बात कर ले, तो अभी तो कांग्रेस कहीं भी इस लड़ाई में दिख नहीं रही गुजरात में। और केजरीवाल जिस तरह दिल्ली से ज्यादा आजकल गुजरात में, अहमदाबाद में, शहरों में दिख रहे, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के वहां भी आज वो खाने गए और एक बड़ा एक इवेंट उन्होंने बनाया, पॉलिटिकल इवेंट, मीडिया इवेंट बनाया। तो इस तरह की केजरीवाल की जो एक के बाद एक कदम गुजरात में दिख रहे, उसमें कोई शक नहीं कि केजरीवाल बीजेपी को जितना नुकसान पहुंचाएंगे उससे ज्यादा नुकसान यहाँ कांग्रेस को पहुंचाएंगे। और कांग्रेस की जो खाली पॉलिटिकल स्पेस गुजरात में पड़ी है, बेशक उस पर वो कब्जा कर सकते हैं अगर इसी तरह आगे बढ़ते रहे।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।